यूहन्ना 12:26 हमारे साथ कहिए, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हाँ, तो अभी आप लोगों ने हाथ उठाया, आप लोग सेवा करना चाहते हैं प्रभु का। मैं समझता हूं यहां पर सभी लोग सेवक बैठे हुए, आमीन। जिस किसी के अंदर सेवकाई के लिए, सेवा करने के लिए मन तैयार होता है, वो आज ही से लग जाए और आप अपने बगल वालों के लिए, अपने गांव वालों के लिए और अपने नाते रिश्तेदारों के लिए दुआ करना शुरू करो। अगर आप वास्तविक में सेवा करना चाहते हो, वास्तविक में उसके वचन को पूरा करना चाहते हो, तो पिता उसका क्या करेगा? आदर। अब ये बताओ, सेवा आप यीशु मसीह की करेंगे। प्रभु एक जगह कहता है कि तूने मेरी नहीं, परंतु मैंने तेरी सेवा करने के लिए मैं खुद आया हूं। चलो इस वचन को अगर देखें, यदि कोई मेरी सेवा करे, अर्थात उसके राज्य का सुसमाचार आप प्रचार करें और उसके वचनों के अनुसार जिए, तो पिता क्या करेगा? आपका सेवा किसकी कर रहे हैं? पुत्र की। आदर कौन करेगा? क्यों? आप डायरेक्ट अगर कहो पिता मुझे ये चीज दो, पिता ये मुझे दो, पिता ये चाहिए, आपको कभी कुछ नहीं मिलेगा। पिता के पास सारी चीजें हैं, पर उसने अपने पुत्र के द्वारा देने के लिए कहा। आप पिता पिता चिल्लाते रहो, आपको कुछ नहीं मिलेगा जब तक कि आप उसके पुत्र को बीच में नहीं लाओगे। आप समझ रहे हैं क्या? इसलिए याद रखो, यूहन्ना 14:26 की आयत को अगर हम देखें तो वहां पर कुछ ऐसा लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और 14 अध्याय और 26 आयत को हमारे साथ पढ़िए। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा, जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, बोले पिता मेरे नाम से देगा। जब पवित्र आत्मा यीशु के नाम से आता है तो आशीष भी, बरकत भी यीशु मसीह के नाम से आती है। मांगना किससे है? पिता से। किसके नाम से मांगना है? पड़ोसी से बोलो, यीशु के नाम से मांगना है। किससे मांगना है? किससे मांगना है? पिता से। किससे मांगना है? किसके नाम से मांगना है? आप बोल दो पिता मुझे आशीष दे, पिता मुझे चंगा कर, कभी ठीक नहीं होंगे आप, आपकी भक्ति व्यर्थ जाएगी। लेकिन जिस दिन कहोगे यीशु के नाम से चंगा कर दे पिता, वो चंगा कर देगा आपको। यीशु के नाम में आशीष दे दे पिता, वो आपको चंगाई देगा, आपको आशीष दे देगा। याद रखो, हम किसकी सेवा कर रहे हैं? यीशु की, पिता की। आमीन। लिखा है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका क्या करेगा? आदर करेगा। बोलो पिता आदर करेगा। आप जरा सोच लो, पिता ने अपने पुत्र का आदर किया, वो मरा और फिर से जिंदा हो गया। चेले लोगों ने सुना प्रभु हम मर जाएंगे। हाँ, यीशु मसीह ने 3 बार भविष्यवाणी की। पड़ोसी को बोलो अपने विषय में 3 बार भविष्यवाणी किया। मरने की भविष्यवाणी कितनी बार कहा? खुद के बारे में कितनी बार कहा कि मैं क्या हो जाऊंगा? मरूंगा और फिर तीसरे दिन। चेले क्या हो गए थे? चिंता में पड़ गए थे कि प्रभु अगर आप चले गए तो 5 रोटी से 5000 कौन खिलाएगा? 2 मछली से कैसे पूरा होगा काम? प्रभु आप ये बताइए। उनको बहुत चिंता थी खाने पीने की। हाँ, चेले अक्सर पेट के लिए ज्यादा सोचते थे। प्रभु मेरे पास एक ही रोटी बची है। प्रभु उनके साथ साथ चल रहा है, फिर भी वो सारी बातों को भूल जाते थे जब तक कि उन्हें पवित्र आत्मा नहीं मिला। लेकिन आपको पवित्र आत्मा मिलता है और मिलेगा। हालेलुया। वो हम पर रहम किया, वो हम पर कृपा किया और हम उसके पीछे हो लें। आमीन। जब हम यीशु मसीह के पीछे हो लेते हैं तो हम अपनी गणित नहीं लगाएं। हम अपनी गणित, अपनी विचारधारा नहीं लगाएं, क्योंकि याद रखो कि हम उसके बेटे और बेटियां बनने के लिए आए हैं। आमीन। वो सीधा सीधा कह रहा है, भैया यदि कोई मेरी सेवा करना चाहता है तो पिता उसका क्या करेगा? पिता ने अपने पुत्र का क्या किया? आदर किया कि नहीं किया? उस पुत्र का जो उसने इकलौता पुत्र था, उसका
वो हमारे आपके लिए दे दिया और उसको इतना आदर दिया कि उसको मृत्यु में जाने दिया। सुन रहे हैं आप? उसको मृत्यु की दशा में जाने दिया और फिर वहां से उसको फिर से जिंदा उठाया। सुनना जरा, एक पिता अपने पुत्र को उद्धार के लिए हमारे लिए भेजा और वो एक आदर पूर्वक संतान था, वो आदर से भरा हुआ था, पिता उसका आदर करता था। आमीन। और पुत्र भी अपने पिता का क्या करता था? आदर करता था। इसीलिए वो हर जगह बोलता है मैं इसका बेटा हूं और ये मेरा पिता है, और फिर कहता है मैं पिता और पुत्र दोनों एक हैं, आप अलग नहीं कर पाएंगे। समझ रहे क्या है आप? पर ध्यान से सुनिए, जो कोई यीशु मसीह की सेवा करे उसका आदर पिता करे। आज आप जब प्रभु के निकट आते हो और यीशु मसीह पर विश्वास करते हो, आपसे यह नहीं कहा जाता कि आप पिता पर विश्वास करो। आपसे क्या कहा जाता है? वचन में क्या लिखा? आप किस पर विश्वास करें? बोल के बताइए। आपको यह कहा गया कि आप पिता पर विश्वास करो कि यीशु पर विश्वास करो। तो जब आप यीशु मसीह पर विश्वास लाते हैं, आप उसका आदर करते हैं कि नहीं करते हैं? आप उसके वचन के अनुसार जीने का प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? आप यीशु मसीह का आदर कर रहे हो, आप यीशु मसीह की सेवा कर रहे हो। आप समझ रहे कि नहीं बातों को? प्रभु ने जो दिया यदि आप उसका फॉलो करते हो, यीशु ने जो हमें नियम दिए, जो हमें वचन दिए, यदि आप उसके अनुसार चलने का डिसीजन लेते हो, आप प्रभु की सेवा करते हो। तो दूसरी तरफ कहता है कि पिता उसका क्या करेगा? हाथ उठा के बोलो, पिता उसका आदर करेगा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको पिता के पास पहुंचने के पहले आपको किसके पास पहुंचना है? संपत्ति किसके नाम से मिलेगी? चंगाई किसके नाम से मिलती है? हाँ? सब कुछ यीशु मसीह के नाम से मिलता है कि नहीं मिलता? यदि कोई मेरी सेवा करे तो किसके पीछे हो ले? संपूर्ण मन से। अगर आप प्रभु की सेवा कर रहे हो, यीशु मसीह के वचन को मान रहे हो, तो पूरे मन से उसके पीछे चलो। और लिखा है जब आप उसके पूरे मन से उसके पीछे चलोगे तो प्रभु कहता है कि जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक रहेगा। आप जानते हैं यीशु मसीह कहां है? कितने लोगों को पता है भाई? प्रभु कहां है? परमेश्वर के बेटे बेटियों, बाइबल में लिखा है वो पिता के दाहिनी ओर बैठा हुआ है। पिता के, जो उसकी बात को मानेगा, जो उसके वचन के आधार पर जिएगा, वो भी यीशु मसीह के साथ बैठेगा। कितनी बड़ी बात है। आमीन। आपको पता है कि यीशु मसीह जब आया वो स्पिरिट था, लेकिन जब माता मरियम के गर्भ में आया वो वास्तविक बन गया था, और जब बाहर आता है वो एक शरीर में था। आमीन। वो एक शरीर में था, और वो शरीर उसका कोई खत्म कर पाया गया? क्या शैतान ने यीशु मसीह के शरीर को खत्म कर दिया क्या? आपको पता है कि यीशु मसीह जिस शरीर में दुख उठाया उसी शरीर में वो स्वर्ग पर उठा लिया गया। वैसे होगा, जिस शरीर में हम हैं उसी शरीर में यीशु मसीह के पास पहुंच जाएंगे हम लोग। आपका आमीन छोटा है, उत्साह बहुत कम है। हालेलुया। याद रखें, यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका क्या करेगा? जब आपका आदर पिता करे तो सोच लेना कि आपके अंदर वही बल काम कर रहा है जो यीशु मसीह के अंदर काम कर रहा था। इसलिए आपको कैसे सेवा करना है प्रभु को? परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने जीवन को संतुलन में लाना होगा। यीशु मसीह के साथ जीने के लिए अपने आप को संतुलन में करना होगा। अपने आप को हर संसार की परिस्थितियों से अलग करके आपको आत्मिक परिस्थिति में अपने आप को लेके जाना पड़ेगा। आपकी जिंदगी में निर्णय होना चाहिए, मैं ये नहीं करूंगा, मैं अब से पाप नहीं करूंगा, मैं अब से गुनाह नहीं करूंगा, मैं अब से चोरी नहीं करूंगा, प्रभु मैं अब तेरी इच्छाओं में चलने का प्रयास करूंगा। आप यीशु मसीह के साथ हो, पिता आपका आदर करेगा। याद रखना है कि नए नियम को हम जब पढ़ रहे होते वहां पर यीशु ने सारे चीजों को कहा। हाँ, प्रभु कह रहा था, जो प्रभु कह रहा था वो पिता कह रहा था। आमीन। क्योंकि पिता पुत्र दोनों। अब याद रखना है कि अगर आप यीशु मसीह के साथ जीते हैं तो आपका आदर पिता करेगा। कैसा आदर? पिता ने पुत्र को भेजा। बोलिए, पिता ने पुत्र को भेजा। क्या वो यहीं रह गया? जब पिता ने पुत्र को भेजा तो पुत्र ने क्या किया? बोलो, अंधे की आंखें खोला, लंगड़े को चलाया,
बीमारों को अच्छा किया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, मुर्दों को जिलाया। किसने भेजा था? यीशु को किसने भेजा था? यीशु ने किसका आदर किया? वो आदर करता था, इसलिए वो मुर्दों को क्या कर पाता था? वो पिता का आदर करता था, इसलिए वो बीमारों को क्या कर पाता था? वो आदर करता था, इसलिए उसे कोई मार, वो फिर से क्या हो गया? आप आदर करना शुरू करो, आप में भी ऐसे होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको कोई आत्मिक तौर पर नहीं मार सकता। हालेलुया। याद रखना, आपकी परिस्थितियों को कोई नहीं मार सकता। आपके पास यदि पैसे है, उस पैसे को कोई छीन नहीं सकता। आपके पास आशीष है, उसे कोई ले नहीं सकता, उसे कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि आप भी पिता की ओर से नियुक्त हो यीशु मसीह के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।